मित्रों, मैं गोपाल पंचोली आशु आज आपके सामने अपनी कुछ रचनाएं पेश करना चाहता हूं। मैं आपको मेरा परिचय दूं। मैं पुलिस विभाग से हूं और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता हूं। मैंने पुलिस विभाग में के दौरान पुलिस विभाग की सीआईडी में और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भी नौकरी दी है। अभी भी मेरी जो सर्विस है वो सीआईडी में ही चल रही हैं। तो कार्य करने के दौरान कई बार हमें जो मुश्किलात आता हैं और समाज से भी जुड़े रहने के साथ जो भावनाएं प्रकट होती हैं, उन भावनाओं को कई बार मैं अपनी पंक्तियों में लेता हूं। तो उन पंक्तियों को आपके सामने लाने का जो एक एफ़र्ट है आप सबके सामने, ताकि बताऊं कि पुलिस विभाग में रहकर भी कोई आदमी कविता भी लिख सकता है और अपने आप के भावों को सामने भी ला सकता है। तो इसी प्रकार का जो मेरे विचार हैं वो आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ और अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा आपको कि मेरा डिपार्टमेंट किस तरह से लोगों का सहायता करता है और किस तरह के उनके ऊपर उनकी जो भावनाएं होती है उनके सामने उनको फेस करना रहता है। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं। मेरी कविता का जो टाइटल है वो है सार्थक नज़र। पलट के जो घुमाई मैंने मेरे विभाग के कार्यक्षेत्र मैंने मेरे विभाग के कार्यक्षेत्र की गतिविधियों पर नज़र। पलट के जो घुमाई मैंने मेरे विभाग के कार्यक्षेत्र की गतिविधियों पर नज़र, तो देखा जनमानस की अति महत्वाकांक्षा के बोझ के तले वह सेवार्थ कटिबद्धता के नारे को लेकर अकेला खड़ा हुआ है। सेवार्थ कटिबद्धता के नारे को लेकर वह अकेला खड़ा हुआ है। कभी जन सहभागिता अभियान से जुड़ना, तो कभी शिक्षा संबल महाअभियान से जुड़ना, और ये सब करते हुए भी अपराध नियंत्रण की प्राथमिकताओं को अपनाना, तिस पर ड्यूटी की ताबड़तोड़ जिम्मेदारियां लगता है कि एक और एक 11 नहीं, कई विभागों का काम तो मेरा पुलिस विभाग कर रहा है। फिर कहते हैं कि इनके नियंत्रण से बाहर हैं साइबर क्राइम। उत्तर तो ये है कि 24 घंटों का भी पर्याप्त नहीं है हमारे पास टाइम। इतनी सारी अपेक्षाएं तिस पर कम से कम सरकारी सुविधाएं और काले लोगों की नित्य नई विधाएं। पुलिस विभाग में साहब कई बार काले लोग जो होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के आदमी, उनसे निपटने के लिए कई तरह के इवेंट का सामना करना पड़ता है हम सब लोगों को। लेकिन होता ऐसा है कि उन चीज़ों को सामना करने के लिए कई बार हमारे पास संसाधन कम पड़ जाते हैं। तो उन कम संसाधनों में भी अधिक से अधिक काम करके हम लोगों ने किस प्रकार से पुलिस विभाग के नाम को ऊंचा किया है, उसी के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काले लोगों की नित्य नई काली करतूतों की विधाएं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में है भारी कसर। क्योंकि राज को ढोने वाले लोग जब तक इन पुलिस वालों को अपने रूप में कार्य करने की आज्ञा न दें, और जन समाज का प्रत्येक वर्ग जब तक इन्हें अपना दोस्त ना समझने लगे, तब तक ये पुलिसकर्मी 24 घंटे के 84 के फेर में ऐसे ही उलझे रहेंगे। आशु राज और जनता की आकांक्षाएं नित्य बढ़ेंगी, परंतु मेरे दल का विश्वास, मेरे विभाग का विश्वास कभी कम न होगा। ऐसा मुझे विश्वास है। भारत माता की जय।